बेचता, गुड़िया बेचता, हरवा बेचता, चूड़िया बेचता, खेतवा धाइता। नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है राजा साहिल ऑफिशियल चैनल में। जैसे कि आपको बता दें, आज हमारे पूरे जौनपुर ज़िले में, जौनपुर ज़िले ही नहीं पूरे यूपी बिहार में तहलका मचा रहा है प्रधानी का सॉन्ग, और एकदम अवधी भाषा में। तो आज हम आप लोगों से मिलाने लेके आए हैं अनुराग पंडित जी से और संध्या पंडित जी से। आइए संध्या पंडित जी। नमस्ते आप सभी को सादर प्रणाम, हर हर महादेव। तो जैसे कि अनुराग भाई, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आज भाभी जी का गाना लगातार क्लिक पे क्लिक किया जा रहा है, लोग पसंद कर रहे हैं, तो आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, इतने दिन से मेहनत कर रहे हैं और मेहनत करते करते आज वो दिन आ गया है जब मिलियन जा रहा है। इसमें मेरे भी चैनल पे 1 से 1,500 सब्सक्राइबर डेली बढ़ रहे हैं। और भाभी जी, आपको कैसा महसूस होता है कि जब लोग आपको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, आपके गानों को शेयर करते हैं, तो आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी मिलती है? बहुत ज़्यादा खुशी। तो अच्छा, ये बताइए कि आज आप दोनों की जोड़ी लगातार कमाल कर रही है, तो हम जानना चाहेंगे कि आप लोगों का संघर्षों का जो दौर रहा है, किस तरीके से आप लोग संघर्ष करके आज उस मुकाम पे पहुंच रहे हैं जिस मुकाम पे पहुंचने के लिए आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। संघर्ष की शुरुआत तो आपसे ही हुई थी, आप ही ले गए थे वहाँ दोस्तपुर। अभी जो अंजू जी गा रही हैं मंटू जी के यहाँ, जी अंजू उपाध्याय, तो उन्हीं के यहाँ पहला गाना आपने ही गवाया था, मेरा भक्ति सॉन्ग पहला। उसके बाद फिर आपने हम दोनों को ले गए वहाँ दोस्तपुर में गवाने के लिए, मंटू जी के पास, मंटू भैया के पास। फिर वहीं से सॉन्ग चालू हो गया, गाते गाते अब यहाँ तक पहुँचे हैं। फिर बीच में बहुत सारी प्रॉब्लम आई। अच्छा भाभी जी, मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ, आप पहले भी गाती थी कि जब शादी हुई अनुराग जी से उसके बाद इनको देखकर आप गाना शुरू की हैं? इनको देख के, इनको देखकर। तो इसके पहले आप नहीं गाती थी? नहीं गाती थी, ऐसे ही गुनगुनाती थी घर में और स्कूल में। मतलब वही अपने डायरी में गाने लिख के, माता रानी का भजन, वही सब लिख के गाती थी। तो आज तो आप एक चर्चित चेहरा हो गई हैं, हमारे जौनपुर जिले की शान हो गई हैं। तो लगभग हर घर में आपका गाना बज रहा है, लोग पसंद कर रहे हैं। दूर दराज से भी मेरे पास भी कॉल आता है कि भैया संध्या पंडित जी कौन हैं, आप क्या जानते हैं उनको? तो मैं बोला भाई बिल्कुल जानता हूँ। तो अब आपको कितना खुशी मिलता है कि आपका गाना जब चल रहा है मार्केट में? बहुत ज़्यादा खुशी मिलती, बहुत। सबसे बड़ी ये खुशी है कि अपने अवधी भाषा को लोग इतना सपोर्ट कर रहे हैं जी। अभी पहले क्या होता था कि इससे पहले भी, जब भोजपुरी से पहले भी जी, हमारे अवधी के शान, अवधपुर के शान, हमारे दिवाकर द्विवेदी जी के सारे जो गाने चलते थे अवधी में डीजे पे चलते थे। लोग अवधी को बहुत सारा प्यार दिए, लेकिन कुछ दिन बाद लोग भोजपुरी को, अवधी को भूल गए हैं। जी, तो हम लोग वही प्रयास कर रहे हैं कि अवधी में कुछ ऐसा नया किया जाए जी, जो कि अवधी को फिर से प्यार मिले और फिर से मार्केट में अपनी अवधी भाषा आए। अब चाहे वो आइटम सॉन्ग लेके आएंगे आगे चल के, चाहे कैसे भी सॉन्ग लेके आएंगे, कि अब की लगन में डीजे पे भी बजे गाना। तो अनुराग जी, हमको ये बताइए कि जैसे आप तो भाई इतने मतलब संघर्ष किए हैं, तो आप आज अपनी बीवी को भी अपने साथ गवा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है समाज क्या सोच रहा होगा? समाज मतलब शुरुआत में तो प्रॉब्लम हो रही थी, अभी तो जैसे हम कलाकार हैं, और कलाकार क्या होता है कि बात सुनना और कान से निकाल देना, यही होता है जी। बातें तो बहुत होती है गांव में देश में, मतलब हर जगह। बहुत सारे मित्र लोग पहले समझाते भी थे कि क्यों अपने बीवी को लेकर गवा रहे हो, नचा रहे हो। अच्छा, मैं बोला जाने दीजिए, कुछ दिन बाद पता लगेगा। जी। अच्छा भाभी जी, ये हमको बताइए कि जैसे कि अगर बाई चांस कि आपकी शादी, मजाक में ले रहा हूँ, सीरियस न लीजिएगा, जैसे आपकी शादी अनुराग भैया से न होकर किसी और से हुआ होता, तो आप क्या ये जो आपका हुनर है वो निखर के आता? नहीं आता ना? नहीं। तो आप से अनुराग जी से शादी होने के बाद आप कितना खुश रहती हैं कि अनुराग जैसे पति? बहुत ज़्यादा, बहुत। और आप बताइए भाभी जी के बारे में। अब हर पति पत्नी के बीच में मतलब मस्ती तो हम लोग बहुत करते हैं जी। जैसे एक फ्रेंडली जैसे एक होता था, मैं बता दूं आपको कि जैसे मेरी जब बहनें थीं जी,
ये तो मेरी वाइफ है जी लेकिन जैसे मैं बहन के साथ रहता था जी। वैसे इसके भी साथ रहता हूँ और मस्ती टाइम होता हमेशा मस्ती होती रहती है तो बस। वही एक चीज है, प्यार मोहब्बत है कि जो आज आप लोगों को आगे लेके जा रहा है। जी। तो अनुराग जी हमें ये बताइए कि समाज का जो कहना है तो कह ही रहा है, तो आज समाज आपको सराहना भी कर रहा है। जी। तो अब सराहना, जो समाज आपको पहले बुरा भला कहता था वो समाज जब आपको सराहना कर रहा था आपको कैसा लगता है? अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लग रहा है। अभी तो शुरुआत है। जी अभी अपने अवधी भाषा को और लेके आगे चलना है। आप आए हैं आज हमें प्रमोट कर रहे हैं, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और RSM चैनल जितने भी लोग देख रहे हैं भैया के चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए आप सब। और आपके भी अंदर अगर कलाकारी है, कलाकारिता है, भैया आपके पास भी जाएंगे, जी बिल्कुल, आपको भी प्रमोट करेंगे। जैसे कि अनुराग जी ये हमको बताइए कि आज आप खुद कामयाब हो रहे हैं, उसी के साथ अपनी पत्नी को भी कामयाब कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है समाज के लोगों को क्या करना चाहिए? समाज के लोग जैसे अभी मेरी तो शादी हुई थी जब 2 साल तक तो मतलब थोड़ा कन्फ्यूजन था। कन्फ्यूजन ये था कि अभी ये क्या बनना चाहती है, मैं क्या करना चाहता हूँ। फिर 2 साल बाद मैं जब अकेले मैदान में उतरा फिर मुझे लगा कि इनको भी साथ लेके चलना चाहिए जी और ये मेरी सबसे बड़ी सफलता है कि मैं इनको साथ लेके चल रहा हूँ। जी। और आज इनकी TRP ज़्यादा है, मेरी TRP तो कम है, लेकिन इनके साथ ही मेरी TRP भी उड़ जाएगी। तो अच्छा भाभी जी ये बताइए, जैसे कहावत एक होती है कि हर पति के पीछे या हर आदमी के पीछे औरत का हाथ होता है, तो इसमें आप कितना सच मानते हैं, कितना आपका मानना है सत्य है? पूरा सच है। हाँ, तो पूरा सच है, मतलब एक आदमी को कामयाब होने के लिए एक औरत का साथ जरूरी होता हाँ है। जरूरी होता है। तो अच्छा ये बताइए भाभी जी, हम ये पूछना, जैसे ये जब शूटिंग करते हैं तो तमाम हीरोइनें मतलब आती हैं, तमाम लड़कियों के साथ डुएट करते हैं, तो आपको कैसा लगता है उस समय? अच्छा लगता है, कोई दिक्कत नहीं होती? नहीं कोई दिक्कत नहीं। ये कहती हैं कि और अच्छी मॉडल लाओ, हाँ। एक्टर और बढ़िया लाओ, बस अच्छा। इनका ये कहना रहता है। तो अनुराग जी हमको ये बताइए कि आप इसके पहले जो बिगो टिकटॉक था उस पे भी आप हिट थे? हाँ, हमारी सफलता की सबसे मतलब पब्लिसिटी की सबसे बड़ी पहली सीढ़ी जी वीगो टिकटॉक था। जी। वीगो सबसे बड़ी चीज़ था। अभी मान लीजिए चाइना ने अब क्या किया, सब चला गया। वीगो हमारी पहली सीढ़ी थी, जी वीगो से ही इतना पहचान मिला। अभी इसमें उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक शायद अभी जो हमारे दर्शक देख रहे हैं RSM पे, तो लगभग हमें वीगो के ही माध्यम से सबसे ज़्यादा जानते हैं। आज भी अगर इनका गाना हिट हुआ है जी उस पर देखेंगे मैसेज आता है कि हम सर आपको वीगो के टाइम से जानते हैं। तो वीगो से ही पहचान था। उसके बाद वीगो चले जाने के बाद कुछ दिन तक तो आपने देखा ये व्यूज़ कितना कम जा रहा था। जी। फिर अभी प्रधानी आने के बाद उठा गाना। तो एक ट्रेंड होता है जी, ना, जी। एक ट्रेंड होता है, तो जो एक माहौल है उस माहौल पे अब भाभी जी खरा उतरी हैं, तो अब आप इनसे कैसे गाना गवाना चाहते हैं? मतलब किस तरीके, जो भोजपुरी आज का चल रहा है या फिर अवधी आप कुछ नया कुछ करना चाहते हैं, तो उस तरीके के जैसे बताइए। अभी जो मतलब जो पुराने सॉन्ग्स थे, जी जैसे जो हमारी माताएं बहनें गाती हैं घर पे, जी उसी सॉन्ग को मैं बढ़िया से म्यूजिक बनाकर, जैसे कि होता है कि न कि आजकल मतलब ज़्यादा कि कोई गाना नहीं चाहता है, सबके यहाँ वही चोंगा वगैरह लगा उठा सब गाना शुरू हो जाता है। जी तो मैं चाह रहा हूँ कि ऐसा गाना देता रहूँ, संध्या जी गाते रहें, जो भी पुराने सॉन्ग्स हैं वो सब उठे। लेकिन उसके बजाय जो कि अभी जो अपना जो समय चल रहा है कि अवधि को अगर आगे लेके जाना है थोड़ा महंगा काम करना पड़ेगा। मतलब कुछ प्रोफेशनल ढंग से वीडियो बना के और सॉन्ग गा के अवधि में कुछ उसको अलग तरीके से पेश किया जाए, स्वैग टाइप में। जी जी तो अपने अवधि में भी स्वैग आ सकता है। जी पहले पंजाबी में कौन सा स्वैग था, भोजपुरी में कौन सा स्वैग था, लेकिन अभी भोजपुरी में स्वैग घुसा रहे हैं, पंजाबी में तो घुस ही गया है स्वैग। और तो अवधि में भी, अवधि भाषा किसी से कम नहीं है, तो अवधि को भी हम भी भोजपुरी गाते हैं, भोजपुरी को भी लेके चल रहे हैं। लेकिन अवधि पे विशेष करके ध्यान दिए कि विशेष अपनी अवधि भी भोजपुरी के लेवल पे आ जाए। जी और जो हमारे कलाकार आजकल भोजपुरी के पीछे भाग रहे हैं, उत्तर प्रदेश के जो हैं, जो अपनी भाषा अवधि है, जबकि जी अवधि में भी वो कुछ नया कर सकते हैं। जी सेम वही भोजपुरी अवधि सेम एक ही भाषा है, जी जी भोजपुरी अवधि सेम एक भाषा है, बस उसमें अली गली लग जाता है। जी जी बस अवधि मैं चाहता हूँ कि अगर आज के सिंगर गा रहे हैं तो अवधि में आके भोजपुरी को टक्कर दें। जी जी।
तो ये बताइए भाभी जी कि आप जो एक्टिंग करती हैं, आपका एक्टिंग भी बहुत अच्छा है, गाने मतलब गाना गाने के साथ साथ आपकी जो एक्टिंग है वो भी जबरदस्त है। तो एक्टिंग कहीं से सीखी है कि ऐसे ही? ऐसे ही एक्टिंग वही टीवी देख 9X में म्यूजिक वगैरह देख के सब वही, मैं भी तो वही करके सीखा हूँ। तो आप भी कहीं क्लास वगैरह नहीं, क्लास नहीं किया, डांस क्लास किए हैं 2015 में। वही जब मैं यहाँ से पास हुआ, मैं अपने घर के बगल में ही पढ़ता था, 5 से 10 तक यहीं पढ़ा हूँ। 10 के बाद 11वीं में गया जौनपुर पढ़ने, जौनपुर में ही मैंने नाम लिखाया था क्लास में। जी। हमारे सर थे राज सिंह चौधरी जी, उन्होंने ही क्लास कराया था। तो अभी जो ये म्यूजिक है, तो यहाँ पे जब अपना स्टूडियो खुलने के बाद सबसे बड़ा सहयोग विपिन विनायक जी का भी रहा है। विपिन विनायक अभी चले गए कार्यक्रम में जी। तो वो भी अच्छा म्यूजिक कर रहे हैं जी। मेरा छोटा भाई है जी। और मेहनत कर रहे हैं। मतलब एक होता है कि टीम होता है, मुट्ठी होती है, 5 मुट्ठी जी। बंदी रहती है ना, तो अपनी जो टीम है अच्छी है। जो आज के नए सिंगर हैं, जो नई जनरेशन है जो गाना गा रहा है, तो वो कैसा गाना गाए जिससे उसे लोग लाइक करें? मैं चाहता हूँ कुछ आप सजेशन दें लोगों को और बताएं। मतलब भोजपुरी में गाना, भोजपुरी अवधि तो सेम है, और जो गाना रहता है, गाना तो मैं ही लिखता हूँ सारा, लेकिन ये प्रधानी का कुछ गाना जो था, एक गाना जो था पिया हो प्रधानी, मतलब ये नेहा सिंह राठौर जी का गाना था। मैंने उसमें मतलब जेपी म्यूजिक वर्ल्ड पे पढ़ा है, उसमें डिस्क्रिप्शन में भी लिखा है कि ये नेहा सिंह राठौर जी का गाना है। तो ये तो सिर्फ उन्होंने डायरेक्ट गाया था, हमने सिर्फ म्यूजिक में उनका कवर सॉन्ग गाया था, वो उठ गया। उसके बाद अभी जो सारे सॉन्ग्स आ रहे हैं प्रधानी के, 2-3 सॉन्ग आए, वो भी उठ गए हैं, लेकिन वो हमारे सारे लिखे थे, मेरे लिखे थे। तो अभी जो मेरा घर घर हुआ लड्डू, उसके बाद बहनी के करत रहे, बहनी की विदाई दे दे कुल हंडा परात, ये सब अपने जमीन से जुड़े हुए गाने हैं। तो गाना कहीं से पैदा नहीं किया था, अपने आरी बगले घूमत रहा था गनवा जी। तो गाना जे लिखत होए जी। वो हम कहे चाहब कि गंदा कहाँ लिखबा, ऐसा गाना लिखा जो परिवार में बच सके। जी। तो हम लोग अवधि में प्रयास कर रहे हैं कि वो गाना गाएं जो कि परिवार में बैठ के माँ बहनें सुने। जी। इस समय जो संध्या जी के गाने आ रहे हैं, हमारे गाने आ रहे हैं, हमारे दोनों के गाने आ रहे हैं, तो वो सब पब्लिक में सुनने लायक है, और घर में कहीं भी सुनो उसे गाना, और मजे के साथ बैठ कर सुनो और डांस भी करो। तो भविष्य में हम लोग ऐसा गाना बना रहे हैं जिसपे आप लोग डांस भी कर सके, झूम भी सके, और सुन के भी मजा भी ले सके। जी। तो दोस्तों, ये रहे हमारे अनुराग पंडित जी और संध्या पंडित जी, और इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेना चाहता हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। राजा साहिल ऑफिशियल को प्लीज आप सब सब्सक्राइब कीजिए, और आपके पास भी अगर टैलेंट है तो भैया जी जाएंगे आपके पास भी, आपको भी मौका देंगे प्रमोट करने का। हाँ बिल्कुल, अगर ऐसे टैलेंटेड लोग हैं हमारे पास, मैं उनका भी इंटरव्यू जरूर लूँगा। और नमस्कार। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और अवधि सुनने वालों के लिए बहुत ही जोरदार गाना होने वाला है, और इसी के साथ आशीर्वाद प्यार देते रहिए संध्या पंडित जी को भी, हमें भी। नमस्कार, जय श्री राम। अब की खड़ी जो हो भाई सैया जी प्रधानी में, ललका दे निशानी